नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट के खिलाफ शुक्रवार को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर बल का प्रयोग किया। इस मामले पर राज्यसभा में बयान देते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एडमिट कार्ड जारी से छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं स्टार स्काई मीडिया से बातचीत करते हुए जदयू के सांसद अली अनवर ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज पार्लियामेंट में ये उठा है, हम लोगों ने सवाल उठाया है और कहा, हम लोगों ने क्वेश्चन और राज्यसभा में नहीं चलने दिया। इस बात की निंदा की है और मजबूर किया है कि इसको फौरन खत्म कीजिए और जो जितने भी हिंदुस्तानी जुबान है, हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, उनको तरजीह मिले। नेशनल काउंसिल ऑफ शिया उलेमा ने शुक्रवार को गाजा पर हो रहे हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हजारों लोग इसमें पहुंचे और इस्राएल अमेरिका के खिलाफ नारा लगाया। प्रदर्शन में काउंसिल के उलेमा ने अपने विचार रखे और हिंदुस्तान के सभी वर्गों से अपील की कि इस्राएल के द्वारा किए जा रहे गुनाह के खिलाफ आवाज उठाए। इस मौके पर जदयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने लोगों को संबोधित किया। स्टार स्काई मीडिया से मुखातिब होते हुए अली अनवर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उसी जोश खरोश के साथ आगाज हो सके जिसकी हंगामा हुआ, हम लोगों ने किया कि भाई बहस कराइए। जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की हैवानियत, जिस तरह की गुंडागर्दी अमेरिका की मदद से इजराइल फिलिस्तीनियों पर कर रहा है, उस पर चर्चा तो हो, बहस तो हो, लेकिन ये बहस मौजूदा सरकार उस पर बहस के लिए भी तैयार नहीं। खैर, हम लोगों ने मजबूर कर दिया, बहस हुई, लेकिन कोई निंदा का प्रस्ताव नहीं पास हुआ। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कल इन्होंने वोट किया उसके खिलाफ। तो ये दोगली नीति क्यों है? एक तरफ वहां मजबूरी में भाई साहब, वहां के माहौल को देख करके आप वोट कर देते हो और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में उसकी निंदा करने का प्रस्ताव नहीं पास करते हो। इसका मतलब कि आपका अंदर और बाहर कुछ और है। हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है। हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं, वहाँ की आवाम के साथ हैं। हम लोग अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ, हम लोग इजराइल की हवानियत के खिलाफ हैं और हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी अपनी बातें रखी हैं। और हम लोग निंदा करते हैं जो मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत है, उसकी जो ढुलमुल नीति है, उसका जो प्रो इजराइल जो एटीट्यूड रहा है देश के अंदर, उसकी हम लोगों ने जबरदस्त निंदा की है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन कल शाम हम लोगों को जब ये खबर लगी कि इन्होंने वोट किया है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, तो हम लोगों को इस बात की खुशी हुई है कि चलो कम से कम वहाँ तो किया। हम तो चाहते हैं कि देश में भी एक ऐसा जनमत बनाए ये सरकार फिलिस्तीनियों के पक्ष में और हर तरह से दामे दिरमे सुखने हर तरह से तन मन धन से फिलिस्तीनियों को मदद की जाए। हिंदुस्तान की यही तहजीब है, हिंदुस्तान की यही रवायत रही है। हम लोग जहां भी इंसानी हक हकूक का कोई छीनता है, उस पर कोई जुल्म करता है, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के हमारे तमाम लोग, पंडित नेहरू से लोग, सब लोग खड़े हुए, हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए। तो इसीलिए हम लोगों का ये रवायत रही है कि वो यहाँ पर आकर के एक निंदा का प्रस्ताव तक नहीं पास करते, उसी की नाराजगी है। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार आगाज, पहले ही दिन जीते 7 पदक। मणिपुर की संजीता चानू ने दिलाया पहला गोल्ड मेडल। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों के पहले ही दिन भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक शामिल है। वेट लिफ्टिंग में मणिपुर की संजीता चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। साथ ही मणिपुर की मीराबाई चानू ने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। दूसरा स्वर्ण पदक
56 किलो भार वर्ग के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में सुखन डे ने दिलाया। साथ ही जूडो में भारत ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पदक जीता। एक खबर और दिल्ली से लेते हैं। जागो किसान मजदूर संघर्ष मंच ने किसान मजदूर के हित की लड़ाई की बात करते हुए शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष मंच ने खुलकर भारत सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जागो किसान मंच के अध्यक्ष ब्रिज बिहारी मिश्र ने मोदी सरकार सहित तमाम पार्टियों पर मजदूर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में देश भर में किसान मजदूर आंदोलन होगा। आइए देखते हैं जागो किसान मजदूर संघर्ष मंच के प्रदर्शन का एक हिस्सा। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई के लिए अपनी बातों को विराम देता हो, एक बल देने जा रहा है कि अपने कदम पे विश्वास पैदा करो। जागो किसान मजदूर संघ से पार्टियों के, वो जो कांग्रेस हो, जो भाजपा हो, देखिए, मैं इस मंच के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहूँगा। देश आज़ादी का 67 साल पूरा करने जा रहा है। इस देश की आज़ादी के नायक किसान और मजदूर रहे। उनके आंगन से स्थापित जो सपूत पैदा हुए, उनके द्वारा लेकर के आज़ादी को हासिल की गई। यह वर्ग जो है किसान मजदूर का, इस राष्ट्र को स्वाभिमानी और प्रतिष्ठित बनाने के लिए अपना पहचान इसके साथ जोड़ा और विश्व बिरादरी में कृषि प्रधान भारत कहलाने का गौरव प्रदान किया। अब कुछ खबर अरुणाचल प्रदेश से भी लेते हैं। आपसू ने किया 60 घंटे बंद ना करने का ऐलान। मुख्यमंत्री नाबाम तुकी के आश्वासन के बाद लिया गया यह फैसला। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने 12 अगस्त को 60 घंटे बंद का ऐलान किया था। फिलहाल बंद वापसी की घोषणा से जनता और सरकार दोनों को कुछ राहत मिलने के संकेत दिख रहे हैं। ईटानगर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपसू के अध्यक्ष कामता लापुंग ने यह बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने उनकी 7 सूत्रीय चार्टर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आपसू ने ये फैसला किया है कि राज्य सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 2 महीने दिए जाएंगे। अगर 2 महीने के अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से अपने तीसरे चरण का आंदोलन वो शुरू करेंगे। After a long battle with government of Arunachal Pradesh, yesterday we have meeting with State Cabinet headed by Chief Minister and his team regarding 7 point after chapter of the bill. हम लोग मैराथन डिस्कस करने का बाद डिस्कस ऑफ द 5 hours मैराथन डिस्कस 1 by 1 जो पॉइंट को हम डिस्कस करने के बाद में हम लोग एक कंक्लूजन से आए हैं, जैसे हमारा 7 चैप्टर ऑफ द मन में सबको फॉलो एग्री किया। जैसे स्टाफन केसेस में गवर्नमेंट इज रेडी टू कंस्टिट्यूट अ कमिटी एंड इज रेडी टू एनहांसमेंट द स्टाफ। ऑल अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष छिपा कहा ने कहा कि नई कमेटी बनने तक भंग रहेगी एपीसीएसडी। ऑल अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल राज्य में कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक नए सिरे से काम करने के लिए तैयार है, जिसके लिए एपीसीएसडी राज्य में युवाओं और बेरोजगार युवकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रही है। इस पर ऑल अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष कीपा कहा ने कहा कि जब तक नई कमेटी नहीं बन जाती है तब तक के लिए एपीसीएसडी को भंग रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के युवाओं से आग्रह भी किया कि ज्यादा से ज्यादा युवा पार्टी के साथ जुड़ें। विशेष तौर पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा, बाय वर्च्यू एज ए न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, I dissolved the Pradesh Seva Dal today till the constitute of the new committee. The present incumbent committee will be run Seva Dal. आज
मैं अध्यक्ष होने का नाते मैं अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल को मैं डिजोल्व करता हूं, और जब तक हम नया कमेटी नहीं बनाएंगे तब तक हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग ऑफिस बेरर है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के है या प्रदेश का है, वो काम करते रहेंगे। खास करके हम सभी युवा जो यूथ है अरुणाचल में जो अनएम्प्लॉय है, उन सभी से भी मैं गुजारिश करूंगा, सेवा दल ऐसा एक कांग्रेस का एक ऐसा अंग है, सेवा का मीनिंग आपको पता है। हम सेवा करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी का एक सेवक है। मैं सभी को भी गुजारिश करूंगा हमारे पार्टी में ज्वाइन करें और हमारा साथ दें और उनको भी हम सही दिशा से रास्ता दिखा सके। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 3 बिल पेश किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और हाईवे से संबंधित थे ये बिल। स्पीकर नाबम रेबिया ने अन्य सदस्यों की सहमति के साथ 3 बिल पेश किए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज बिल 2014, अरुणाचल प्रदेश स्टेट हाउसिंग बोर्ड बिल 2014 और अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बिल 2014 शामिल है। वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विज्ञान केंद्र पर सवाल उठाए। विपक्ष से बीजेपी नेता तामियो तागा ने राज्य में अनरजिस्टर्ड स्कूलों पर सवाल खड़ा किया, जिस पर शिक्षा मंत्री तापंग तालो ने भी स्पष्ट रूप से अपना जवाब दिया। Run by private NGOs and private individuals in Arunachal Pradesh. Give us the number of higher secondary schools, middle schools and primary schools in Arunachal Pradesh. The department has already instructed all the district officers to permit all those unrecognized and unauthorized. And few districts we got the information from 7 districts. पहले दिन की बजट असेंबली सेशन में टोटल 3 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए। उनमें से है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बिल 2014, अरुणाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड बिल और अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बिल 2014। और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड पे जहाँ पे अपोजिशन के लीडरों ने मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके और हाईवे को लेके उठाए हैं, इसी डिस्कशन के साथ आज के पहले दिन की असेंबली एडजर्न हुई। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुर से रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी प्रिंट मीडिया के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी राज्य में दस्तक दिया। राज्य में मीडिया और लोगों के बीच के संबंध को जानने के लिए ईस्टर्न स्काई मीडिया के संवाददाता राजा नीलम ने सीनियर पत्रकार तारो चाटुंग से बातचीत की। आइए जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में मीडिया की वर्तमान स्थिति क्या है। अरुणाचल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब शुरू नहीं हो रहा था तब प्रिंट मीडिया का बहुत पॉपुलर था। देन उस समय में जब हम लोग देखा था ओनली हम लोग डीडी न्यूज़ देखता था, सो एंड सो। देन उसमें ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं था क्योंकि जो प्राइवेट दैट इज कॉल्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइज करता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो इट डिपेंड्स, सक्सेस डिपेंड्स मैनेजमेंट एंड वे ही ऑर्गेनाइज उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। तो वो समय को इतना पॉपुलर नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब आज से 16, 15, 20 ईयर्स पहले अरुणाचल में तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं था। जब फर्स्ट मैंने शुरू किया तो ये से मैं तो कहा जाए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने में बहुत हमको प्रिपरेशन करने में टाइम लगा। मैं प्रैक्टिकली 97 में मैं एक बेसिक ट्रेनिंग लिया था, मैंने जस्ट बेसिक मुंबई में। वो एक शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन शो बोल के एक वीकली न्यूज़ GTV में चलाता था शॉटगन शो। देन उसमें हम भाग लिया था। देन
कैसा वो बनाता है उसमें मैं प्रैक्टिकली उसका साथ जहाँ प्रोड्यूस करता है अंधेरी में या सहारा स्टूडियो में, और एक एपिसोड का शूटिंग के साथ हम साथ रहा है। देन उसका टीम कैसा काम करता है, तो वो खुद एंकर करता है, वो एंकर कैसा करता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक रिटायर्ड शिक्षक छात्रों के लिए कर रहे हैं फ्री काउंसलिंग। काउंसिल में छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में दी जा रही है जानकारी। ईटानगर में लोगों की सेवा करने के लिए अपने प्रयास को जारी रखते हुए रिटायर्ड शिक्षक एमएन मिश्रा छात्रों के लिए फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं। अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्रों को एमएन मिश्रा अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं। एमएन मिश्रा ये काउंसलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि छात्रों को उनके भविष्य के लिए गाइड कर सकें। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए एमएन मिश्रा ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, साथ ही काउंसलिंग के बारे में भी कुछ बातें बताई। जो स्टूडेंट हैं जिनको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, उनको हम गाइड कर देते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। और यही काउंसलिंग है। कौन सी क्लास तक पढ़ा है और क्या परसेंटेज है, उनका इंटरेस्ट कहाँ है, वो किस कोर्स के लिए फिट हैं, उनको गाइड करके बता देना है। अगर वो किसी पर्टिकुलर कोर्स में उसका इंटरेस्ट है और मार्क्स उसको परमिट करता है, तो ये भी बता देते कि भाई इसमें कितना समय लगेगा और इसमें कितना पैसा आपका खर्च होने वाला है, ताकि वो अपने कंडीशन को समझते हुए उस कोर्स को चूज करेगा और ऐसा कोर्स हो जो कि उसको एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट दे, वो आगे उसको तकलीफ नहीं हो। जो उसका पर्पज है कोर्स करने का, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो। तो मेरे काउंसलिंग का मतलब यही है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।